जाको अब 2 दिन जो मत्ती खराब हो जाए मूड अपने आप कट जाएगा संतुलन में ही रहे बतेरू कटेगा वहाँ काय का मैंने कौन मांग रहा था ये जाके रहा तो दुकान में अच्छा ये जातेरी की कम लेकिन संतुलन में रहो तो पल्ले पर ले गाड़ी कौन पल्ले पर पल्ले पर गए थे बेचने पर सुन ले गोकुल की गुजारिया मत्ती ना निभाए जाए सुधा मात से क्यों ये बताओ तुम लोग यार कहाँ बजा रहे थे? बताओ पहले यार सब तो इतना टाइम होएगा जो चीज थोड़ी नहीं होती सेट ही नहीं कर पाओगे तो मैंने कहाँ भाई जा रहा हूँ तुम यार कहाँ चाहिए आ रही है बिल्कुल बिल्कुल नाच अब आज पता नहीं और जब ग्वालिनी एक भी बात नहीं मान रही है, भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ा और मां यशोदा के पास के लिए लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं भगवान कन्हैया साथ में ग्वालिनी, लेकिन एक भी बात नहीं मान रही है। भगवान कन्हैया साथ में चलते हुए जा रहे हैं और जब चलते हुए जा रहे हैं दूर से देखा कि ग्वालिनी को लड़का ठाड़ हो रहा है रास्ता में। अब जा सेटिंग मत चिड़ियो ठीक है सांड की
अब छेड़ियो मत बिल्कुल। अब कैमरा की देखी जाए हाथ में लगाइयो। जब धीरे धीरे कन्हैया आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, दूर से देखा उसी ग्वाली का लड़का एक रास्ता में खड़ो है। भगवान कन्हैया ने इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद ग्वाली से बात कही, ग्वाली काफी देर से तुम रो जाए हाथ पकड़े और हाथ में दर्द हो रहो, एक काम करो तू जुबा लो, हाथ छोड़ मेरे जुबा लो, हाथ पकड़ ले। जैसे ग्वाली ने हाथ छोड़ो, भगवान कन्हैया ने अपो हाथ छुटाओ और ग्वाली के लड़का को हाथ में हाथ हम पकड़ाए दो। अब ग्वाली धीरे 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 चलती हुई जाए, माँ यशोदा के पास पहुंची गई। एक बात कही, माँ यशोदा, अरे भाई मैं जब कभी आया करते थे तुम मेरी कभी बात नहीं मानती थी, आज मैंने तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ाए, बाहर निकल के आओ। माँ यशोदा बाहर निकल के आई। जब देखा ग्वाली ने अपने खुद लड़के को पकड़ते के बाद कही, ग्वाली पागल है, थोड़ा घूंघट उठा के देखियो, मेरा लड़का है तेरा लड़का है। ग्वाली ने घूंघट उठा के देखा, बोल आया तुम्हारी कसम माँ यशोदा, अब तुम्हारे कन्हैया पकड़ के लाई, लेकिन पता ना बड़ी औरता में कैसे चेंज हुई हो। और देखो महाराज, पहले ऐसी साड़ी न चलती थी, जो अगर कहूँ जा तो जी सकते देख ले, फलाने की बहू आते अलग से चमक लगती डेला जैसी आंखें। पहले ऐसी तो होती न चलती थी, बहुत मोटी मोटी चलो गत्ती थी, अगर फिर जा तो गिरू पत्नी अभी बनी बेचारी। आजकल जैसी नए नेट की चली गई, तो जू जवान थोड़े तो बहुत मोटी चलती थी। तो ग्वाली न देख पाओ, और जब ग्वाली न देख पाओ तब तक भगवान कन्हैया ने कहा, बोले मैया तूने आज देख लिया हम काल के घर चोरी करना है जा, लेकिन जो ग्वाली हमें झूठो दोष लगाते हैं, क्यों सुना बढ़ाओ, की आवाज बढ़ाइयो। अब जाने बेस डाल दो, बेस के सीओ में ग्वाली से भगवान कन्हैया बोले, माँ आज तू देख भगवान कन्हैया बोले, माँ आज देखी तू ग्वाली को, हम कबों का घर चोरी न करते, लेकिन जो ग्वाली हमें झूठो दोष लगाते। इतनी बात सुन के ग्वाली तो वापस चली आई। भगवान कन्हैया घर से बाहर निकले, माँ यशोदा से कन्हैया बोले, माँ मैं कहूँ का घर चोरी कर जा, और जो ग्वाली हमें बुलाती मातम को लालच देके पूरे घर को काम करवाती, और जब बाद में माखन मांगे तो मैया जब में गुलचा लगाती। माँ यशोदा बोली, कन्हैया कोई बात न, आज हमें पता चली कि केवल तुम्हें जो परेशान करती, झूठो बदनाम करती, हमारा कन्हैया का घर चोरी करने जा। अब भगवान कन्हैया घर से बाहर करे, संग के लड़का खड़े बोले, कन्हैया भैया कैसी गुजरी,
जब आदमी तो पकड़ के ले गया हमें तो बहुत डर लगो। अरे कैसी गुजरी लाला कैसी गुजरी कैसी गुजरी लाला कैसी गुजरी जब तो ग्वाली पकड़ के ले गई भैया हमें तो बहुत डर लगो। क्यों ग्वाला बोले कन्हैया जब कोई ग्वालनी पकड़ के ले गई लला कैसी गुजरी हमें तो भैया को बहुत डर लगो। भगवान कन्हैया बोले ग्वाला और तुम शांत रहो, जैसी कुछ गुजरी अच्छी गुजरी लेकिन तुमने अच्छू नहीं करो जो हमारे साथ धोखा करो। अब भगवान कन्हैया घर पर वापस आए। एक बार भगवान कन्हैया गली से निकलते हुए जाए, एक ग्वालनी में देख लो और जब ग्वालनी में देख लो तो शाम की बेरा को सब बेचारियां चिट्ठी ठाड़ी रहे। एक बोली बहन आज भगवान कन्हैया आए तूने देखे ना क्यों? हम कहा बताए जी तो आज जैसे भगवान कन्हैया ना आए बड़ी हम चुनरिया ओढ़ी रहे और जब चुनरिया ओढ़ी रहे चुनरिया से नीचे आई तो हमें नहीं देख पाई। आए लेकिन मैं गली से निकल गए लेकिन बड़ी चुनरिया की वजह से मैंने देख नहीं पाए। भगवान कन्हैया को तो देख लेती बहुत ऊपर भरेगी देखती बताया चुनरिया ना बोला बड़ी जाने सब रात लेकर जाता हूँ क्यों
परियो दरवाजा खोलो तब तक वह नेक की चिवरिया बाल उड़ती है। और जब बाय हटाओ तो एक गांव की डोगरी आई और अगर डोगरी ना हो ना तो वो दे देती क्योंकि निगाह तो हमारी कैसी बहुत तेज है हम तो गए थी लेकिन क्या करें अरे भगवान कन्हैया आगे बढ़े। एक बार मनसुखा ने भगवान कन्हैया से एक बात कही, कन्हैया हम और तुम बाहर भैया चोरी कर जात हैं, पहले अगर चोरी कर जात तभी पकड़ जात, अब एक काम करो पहले चोरी कर लो फिर घर से सीखो। कन्हैया बोले मनसुखा अगर माँ यशोदा पता चल गई तो बहुत मारू पड़ेगा, घर में चोरी नहीं करो बाहर सही। मनसुखा बोलो कन्हैया पागल है? घर में चोरी करना सीखा जाता है सबसे पहले, अगर घर में तुम सफल हुए तो बाहर कोई ना पकड़ पाए। भगवान कन्हैया को बात में पढ़ाई लो और घर पे चोरी करने लगे, और जब चोरी करने लगे तो मटकियां फोड़ फोड़ के डालने लगे, और जब मटकियां फोड़ फोड़ के डाली तो माँ यशोदा घर में आ गई, कन्हैया को पकड़ लिया, और जब कन्हैया को पकड़ लिया मनसुखा दूर खड़ो है। माँ यशोदा बोली मनसुखा मेरे कन्हैया को बिगाड़ने में केवल तेरा हाथ है, तूने हमारे कन्हैया को बिगाड़ दिया। कन्हैया बोलो माँ यशोदा अगर सही बात कही जाए तो तुम्हारे कन्हैया ने सगर बिगाड़ दिया, अकेले तुम्हारे कन्हैया ने सगर बिगाड़ दो। जाने घर घर के लड़कन को चोरी सिखाई दी, अगर चोरी करना जाओ तो नाराज और संग जाके जाओ तो ग्वारनी पकड़ लेती मारो मारती, और तुम हमसे कह रही हो चोरी तूने करना सिखाया है? मेरी बात सुनो, मनसुखा बोलो माँ यशोदा मनसुखा बोलो माँ यशोदा तुम हमसे कह रहे हो चोरी करना सिखाया है? नादी ना, मैंने थोड़ी सिखाया है चोरी करना, तुम्हारे कन्हैया ने सब लड़कों को बिगाड़ दिया है? क्यों?
तो गुस्सा हो जाता है। मनसुखा बोला भाई यशोदा, हमने से वही कुछ नहीं सिखाया है, सब करामत तुम्हारे कन्हैया की है। मनसुखा चला गया, माँ यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया। काय कन्हैया? अब तक ग्वालिनी जब उल्हाना लेके आती थी वही में उनकी बात नहीं मानती थी, लेकिन आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। अब तो तुमने चोरी करी? कन्हैया बोले ना, हमने चोरी थोड़े करी। माँ यशोदा बोली कन्हैया तुमने चोरी ना करी लहुआ, तो जा बताओ तुम्हारे गाल पे माखन कैसे लगो? माखन? हाँ, तो एक बात बता भैया, तो जब एक घर में कजरी गुल्ली रहा है और पानी मटकी भूरी और मटकी भूरी हमने मटकी बीन बीन के धरी माँ का हाथ में लग दो, चिट्ठी मेरे गाल पे आई, हमने मारी बड़ी उतार से लग गए। माँ यशोदा बोली कन्हैया वही तुम बात का बहुत को माना जानते हो, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो माँ यशोदा ने एक रस्सी ली तो भगवान कन्हैया को बांधना आरंभ किया। सम्मान विवेक गौतम जी की तरफ से जो गाँव चलपुर से 51 सम्मानित कर रहे हैं। भगवान की माँ यशोदा भगवान कन्हैया को बांध रहे हैं। एक रस्सी से बांधा नहीं बंधने में आए, 2 रस्सियों से बांधा नहीं बंधने में आए। धीरे धीरे माँ यशोदा ने पूरे गांव की रस्सी इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान कन्हैया बंधने में नहीं आए। अब ये नहीं मालूम पड़ रहा है, अंग बता रहा है भगवान कन्हैया का, क्या रस्सी घटती जा रही है। जब माँ यशोदा परेशान हो गई तो भगवान कन्हैया पहली वाली रस्सी में बंधने में आ गए, और जब बंधने में आ गए तो माँ यशोदा ने भगवान कन्हैया के कमर में रस्सी बांध के एक ऊखल से बांध दी। अब भगवान कन्हैया को छोड़ के माँ यशोदा चली गई, और जब माँ यशोदा चली गई तो भगवान कन्हैया बैठे रहे। थोड़ी देर बाद घुटुअन हो गई, और जब घुटुअन हो गए तो धीरे धीरे जोर लगाए कि आगे को बढ़े, आगे को बढ़े। माँ यशोदा के घर में 2 वृक्ष खड़े थे, अमला और अर्जुन के।
भगवान कन्हैया की उंगल से भगवान कन्हैया ने जोर लगाया, और जब जोर लगाया तो उन वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए, नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों कौन थे? ये पहले हंसे हंसे फिर बाद में बहुत रोए। हंसे क्यों? हंसे इसलिए कि तीनों लोग के स्वामी आज खुद बने, और रोए इसलिए प्रभु तुमने आने में बहुत देर कर दी। ये दोनों थे कौन? ये वृक्ष कैसे हो गए महाराज? ये दोनों जो थे ये कुबेर के लड़के थे। कि ये दोनों जो थे कुबेर के लड़के थे, धनवान मगर अभिमानी थे। एक बार ये दोनों शराब के नशे में हो गए, और जब शराब के नशे में हो गए तो अपनी अपनी पत्नियों से बोले ऐसा करो, आज तुम दोनों वस्त्र उतारो, हमारे साथ नग्न होकर के स्नान करो। दोनों पत्नियां मना करने लगी, लेकिन दोनों ने बात नहीं मानी क्योंकि शराब के नशे में थे। जब दोनों पत्नियां मना करने लगी थी तो नीचों ने अपने हाथ से वस्त्र उतारे और साथ में हलवाए। अरे बंदी तारो मेरी प्यारी अजमन हुई दोनों मुहूर्त जब शराब के नशे में हो गए तो अपनी पत्नियों से बोले ऐसा करो, अब तुम उतारो, हमारे साथ नाम। पत्नियां मना करने लगी। क्या हुआ? अरे पत्नी उतारो मेरी प्यारी अजमन से हुई नहार। राजा प्यारी तो मंदावे, महाराज
20 कम करवा यार, माल में पत्ते लगे। जब दोनों पत्नियां मना करने लगी लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब दोनों नहीं माने अपने हाथों से वस्त्र उतारे और दोनों को साथ में नहलवा रहे। जब दोनों नहा रहे उधर से नारद जी का आना हुआ। नारद जी को देख करके दोनों पत्नियां अपने अपने भाग करके वस्त्रों को पहनने लगी। ये दोनों मूर्ख ऐसे ही खड़े रहे। नारद ने अहंकार में आकर श्राप दे दिया, बोले मूर्ख, तुमने जल देवता का अपमान किया है और मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। जब श्राप दे दिया दोनों रोने लगे, बोले प्रभु भगवान। जब वे दोनों पुरुष रोने लगे तो नारद बोले काम करो, रोना, भगवान कन्हैया जन्म लेंगे, अपनी लीलाएं रचाएंगे, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे नल कोबर और मरकरी। भगवान की। अब आगे की ओर इधर एक बार ग्वालिनी भगवान कन्हैया से एक जिद कर गई। क्या? जब एक बार ग्वालिनी भगवान कन्हैया से जिद करेंगे महाराज के, भगवान कन्हैया बोले ग्वालिनी पागल है? और ये हमें बहुत सुंदर भगवान कन्हैया की तस्वीर भेंट कर रहे हैं हमारे भाई विष्णु यादव, यानी श्री गोगा जी कोस्मेटिक व जनरल स्टोर गिफ्ट व पुस्तक भंडार, अलीगंज रोड, जीसपुर, एटा। भाई हमें एक भगवान कन्हैया की तस्वीर देकर के सम्मानित कर रहे हैं। होली गोविंद भगवान की। ग्वालिनी जिद ठान गई। भगवान कन्हैया बोले ग्वालिनी पागल, अभी महाराज करने का समय नहीं है, और जब महाराज करने का समय आएगा तो मैं तुम्हें बता देंगे। भगवान कन्हैया बोले ग्वालिनी, बोले कृष्णचंद्र आस पूरी तुम्हारी सदाई करे, जो
भगवान कन्हैया बोले ग्वालिनी पागल अभी तुम अभी महाराज करने का समय नहीं है, और जब महाराज करने का समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद बता देंगे। 101 रुपए हमारी करीब है श्रीमान विष्णु भाई की तरफ से श्री गोवा जी गारमेंट एंड साड़ी सेंटर सरकारी स्कूल के पास कीसतपुर अलीगंज रोड एटा 101 रुपए सम्मानित कर रहे हैं, एक मूर्ति से सम्मान कर रहे हैं। अब भगवान कन्हैया बोले ग्वालिनी अभी नहीं, जब महाराज का समय आएगा ना मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। ग्वालिनी बोली कन्हैया अब नहीं मानूंगी, अब तो महाराज को करूंगी। जब भगवान कन्हैया समझ गए कि ग्वालिनी अब नहीं मानेंगी तो भगवान ने माया को इशारा किया, एक बात की माया से ऐसा करो। इतनी बात सुनी तो माया ने फिर नहीं की। माया चली और यमुना के किनारे बहुत सुंदर रमणीक जगह बना करके आई, और जब बहुत सुंदर रमणीक जगह बना करके आई, इधर भगवान कन्हैया चले हैं वो जगह को देखने के लिए। और जो जगह बनाई माया ने इतनी सुंदर भगवान कन्हैया जब देखने गए
कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। भगवान ने जब उस जगह को देखा, जगह देखने के बाद भगवान कन्हैया से रुका नहीं गया। जब भगवान कन्हैया से रुका नहीं गया तो भगवान कन्हैया ने क्या किया? भगवान कन्हैया ने जब वो जगह देखी, देखने के बाद रुका नहीं गया, क्योंकि जगह वो इतनी सुंदर बनाई हुई थी। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, बंसी उठाई और जब बंसी बजाई, और बंसी बजाई ऐसी बजाई, कैसी बजाई, जो ग्वालनी जैसी बैठी जाए वह वैसी चली हुई। अगर कोई ग्वालनी खाना बनाए रही, अगर कोई ग्वालनी खाना बनाए रही, एक रोटी हाथ में एक तय पे, तो खाने वाला तय पे जरी छोड़ दी। अगर कोई ग्वालनी पानी बल्लाए दे, अरे पानी बल्लाए दे, निकल लगा दे। भगवान की। जब भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई, जो ग्वालनी जैसी बैठी रही वह वैसी बाज गई। अगर कोई ग्वालनी श्रृंगार कर रही, एक आंख में काजल लगा लो तो एक को ध्यान हुई ना, पागल हुई नहीं। कैसी बंसी बजाई कि श्याम ऐसी बजाई गई।
रहो तब तो जैने सेट ही ना हो पाए रहो यार कल तो ड्रामा करे सब वीडियो ऐसी आ रही है ऐसी आ रही है ऐसी आ रही है तो कैमरा ही मत चला रहा यार फिर का फायदे वीडियो की आप दोनों का करेंगे तो रहने दे बंद करता था ये ऐसी सही कोई नहीं हाँ कि श्याम ऐसी बजाए गई बंसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई ऐसी बजाई तो ग्वालिन जैसी जैसी राय कैसी चली रही हाँ क्यों किसी के काम में बुलाने काजल होटल पे लगाए होटल की गाड़ी आंखें पे लगाई कोई बिल्कुल पागल काजल बुलाने पागल नहीं पागल की तरह कलश वाली करने खड़ी हो जा ज्यादा ले रहा जहाँ में आज हिस्सा हमारा हुआ हम झाड़ न करे तो तुम ले लियो पहले आप तो हमारी थी 21 रुपए कलश वाली कन्याओं को दे रहे हैं 1 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं नीरज परसोन से आए हैं 51 रुपए कलश वाली कन्या को दे रहे 1 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं 1 रुपए 11 रुपए कलश वाली कन्याओं को दे रहे 1 रुपए हमारे लिए भिजवा रहे श्रीमान पवन जो परसोन से आए भगवान की तोलते सीधे कहने पहने साड़ी लपेटली कहने को बहुत तेरा रोका पतियन में राजी न भई बेरेने को पागल इतनी पागल जो जैसी गोपी बैठी राय वैसी चले गई इनके पति भी रोक रहे लेकिन किसी की बात नहीं मारे भागती हुई पहुंची कहाँ यमुना के किनारे
और जब यमुना के किनारे पहुंच गई एक बोली बहन कहाँ है भगवान है? दिखाई तो देते नहीं है, केवल बंसी की धुन दिखाई दे रही है, भगवान कन्हैया कहाँ दिखाई दे? तो एक बोली बहन भारती देवी यमुना के किनारे पहुंची गई। और जब यमुना के किनारे पहुंची गई भगवान कन्हैया ना दिखाई गई। एक बोली बहन कौन है भगवान? दिखाई तो देते नहीं, देख जरा नजर उठा के देख कौन है भगवान? यमुना किनारे सखियां पहुंची, ऐसी बंसी बजाई जो गोली जैसे पैसी बाज गई। और जब यमुना किनारे पहुंची तो भगवान कन्हैया ना दिखाई गए। भगवान कन्हैया ना दिखाई गए तो बेचैन हुई गई। आहा बाबर का प्रेम की दीवानी जोशियां पागल हुई गई। याद है लोग
दिखाई दे तो बहुत बेचैन रही। और जब बेचैन रही तो भगवान कन्हैया ने देखो ग्वालिनी परेशान तो थोड़ी देर के लिए दिखाई दे गए। प्रेम की दीवानी करी गोपियां इतनी पागल हुई गई, देख सकल देखन के लिए तस्वीर इतो चाहती अभी भगवान कन्हैया बता। और जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ जा रहा है, भगवान कन्हैया दिखाई दे गए। और जब भगवान कन्हैया दिखाई दे गए तो गोपियां बोली कन्हैया बहुत परेशान करो। लेकिन थोड़ी देर भगवान कन्हैया फिर छुप गए। और जब फिर छुप गए तो ग्वालिनी फिर चिल्लाए पड़े, भगवान कन्हैया सकियन के बीच से छुप गए। और जब सकियन के बीच से छुप गए तो सकिया रोने लगी। भगवान कन्हैया बोले ग्वालिनी घर पर जाओ, अभी जाओ। लेकिन ग्वालिनी नहीं मानी तो भगवान कन्हैया ने देर नहीं की, महाराज का समय बताया। अब महाराज को देखने के लिए चली है लड़कियां। 401 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे पर हमारे साथियों के लिए श्रीमान गुड्डू जो परसोन से आए 401 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान गुड्डू भैया जो परसोन से आए, बोली गोविंद भगवान की। जब महाराज को समय दो, अब बस महाराज को देखने के लिए हम लोग बैठे कल 101 रुपए हमारे करीब आए। हमारे भाई रोहित जो नंगला देसी से है 1-1 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान रोहित जो हमारे परम मित्र है नंगला देसी से। अब जब महाराज को समय दो महाराज, और जब महाराज को समय दो तो सब देवियां चली। और देखो महाराज केवल वहां पर देवियां जा रही हैं, औरतें जा रही हैं, मर्द नहीं जा रहे। भोले बाबा बोले पार्वती भैया चमकनी साड़ी पहन के कहाँ जम रही, छोड़ने को विचार नहीं, फिर एक बात तुम नहीं जानती। क्या? अभी भगवान कन्हैया वृंदावन में रास कर रहे हैं। रास देखने के लिए जा रही है महाराज। हाँ, पार्वती कहिए।
तो महाराज देखने तो मैं भी चलूंगा भाई। पागल हुए में बोले बाबा, काहे? वहाँ स्त्रियों का जाना निषेध, तो पुरुष नहीं जा सकते, केवल स्त्री ही जा सकती। हाँ मना जा सकता। अरे तो मुझे तेल हाथ की दाढ़ी रखा जाए का एक काम करो पार्वती, हाँ। तुम्हारी ये कोई साड़ी हुई है? दाढ़ी हाँ क्या करोगे? हमारा साड़ी पहने। और फिर दाढ़ी क्या बन रहे हो? ये दाढ़ी घूमट में जाके तो चाल चाले तो गरम लंबी चली चलनी है। चलते नहीं ना पहले हम वहाँ पुरुषों का जाना कठिन। ना, हम ना माने कि बोले से क्यों बोला क्या और प्यारी अपनी जगह में बताओ। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी हो तो वो साड़ी तुम्हारे दो। जनाने वाले हो, जनाने आज हम किसी की बात नहीं मानेंगे। अरे मान जाते तो सही है। नहीं मानिए ना साड़ी पहने हो? बिल्कुल। अब भोले बाबा ने फिर नहीं करी, साड़ी पहनी। साड़ी पहनने के बाद धीरे धीरे चले, आगे आगे पार्वती जा रही, पीछे से भोले बाबा जा रहे। आगे आगे चली सती जी, अरे पीछे महाराज भोले बाबा चले हैं जनानी का रूप धारण करके। चलते हुए जा रहे हैं, पहुंच गए महाराज
की ओर। और जब महाराज की ओर पहुंच गए तो भोले बाबा लंबोसो घूंघट मारे रहे। और जब लंबोसो घूंघट मारे रहे, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो एक गोपी खड़ी रहे द्वारे पे। और जैसे ही गोपी ने पार्वती को देखा, पकड़ लिया। बोली कहां से आई हो? पार्वती बोली हमें नहीं जानती हो, कैलाश पर्वत से आई हो। गोपी बोली अच्छा, भोले बाबा की पत्नी हो? हाँ। जैसे इतनी बात सुनी, पार्वती अंदर चली गई। अब पार्वती तो अंदर चली गई, भोले बाबा वहीं खड़े रहिए। और जब भोले बाबा वहीं खड़े रह गए, पार्वती तो अंदर गई, भोले बाबा खड़े। गोपी के यहाँ अंदर आओ, पीछे काय करें, आगे आओ, कहां से आए हो? अब भोले बाबा कुछ बोले ना। और जब भोले बाबा कुछ बोले ना, पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो कि भोले बाबा ही ना है। अरे रैया भारती गई पीछे। और जैसे भारती गई पीछे, भारती गई पीछे गई, बात हमारे नहीं करूँ बन चालू देखो। जब भारती में गई पार्वती और गोपी से बात गई, गोपी तूने इन्हें काहे हो तो इन्हें नहीं जानती है? गोपी बोली पार्वती हम भाई तुम्हें तो जानते हैं, लेकिन ये तुम्हारे साथ जो लंबो से घूंघट मारी है मैंने ना जानी तो इनकी बात कर रही हो। हाँ, इन्हें नहीं जानती हो ना जी ना। पार्वती बोली गोपी अरे भाई तू उसकी बात कर रही हो, मेरी सुना, ये कौन है? गणपति महाराज वो हरो लहुआ नगर मैंने बाकी शादी करी और ज्यादा दिन नहीं रहे, आगे ही चली आगे। और इनकी बात लगती कि मेरे लाला की बहोरिया गोपी बोली पार्वती तुम्हारी कितनी गलत आदत है। तुम जब करूँ पहले तो हमसे बतलाती आती थी, लेकिन तुमने भी लगे शादी करी हमें नहीं बुझो।
हाँ हमका चूतिया लगा रहे हैं क्यों कल आज मरे हो? आज ही मर गए। काय न मर गए बताओ भैया। कल क्या करो? कल कल से बहुत कुछ हुई है। आज ही हाँ आराम से मंगा लियो 8 बज जान। अरे हमारे संग जरूर ना मिले वो तो मंगा लो। ये 501 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं हमारे भाई अनिल यादव जो हमारे गांव नंगला माटी से आए। 501 रुपए से हमें सम्मान कर रहा है हमारा भाई बड़ा चिंटू यादव जो हमारा साहू का लड़का है। 501 रुपए सम्मान कर रहे हैं और 201 रुपए हमारे करीब आए आशीष यादव। 201 रुपए हमारे करीब आए मनोज यादव ये हमारे गांव से चल के आए। और देखो पड़ोस में कहता हो तो समझ जाके लग जा तो आनो ज्यादा काम लगा तो आनो अगर दूसरा के पाओ तो आप करो कमाओ जाओ करो तो कमाओ चले आओ। और 201 रुपए हमारे करीब आए हमारा छोटा भाई अंकित यादव। आए और ये रुपए देकर भी सम्मान कर रहे। जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो साथ साथ पढ़ने जाया करते थे। अगर मन हो तो घिसने गए जाए हो तो पूरे दिन काटते थे कर्म में बैठे बैठे ऐसी गली बैठे रहते पढ़ न जाते और जब फेल भाई तो सवारे घंटे ही कर फेल भाई दोबारा तो पास हो पाए और सभी घंटे ही गए फेल भाई तो घंटे और पास हो तो अब हमारी रस्ता अलग रह गई और फिर रस्ता अलग हुई। हम पहला जान बजाना पड़ गए ये नौकरी देकर बनवा जाता मत मारवा
₹100 हमारे करीब भिजवा रहे श्रीमान सुखबीर दादा समर से भिजवाले ₹100 सम्मानित कर रहे हैं। ₹100 अमोल सिंह दीवानजी जोशी गांव अचलपुर से ₹100 सम्मानित कर रहे हैं। ₹100 हमारी करीबान उमाकांत बहन डॉक्टर रचना। ₹50 आदेश जोशी गांव अचलपुर से इनकी फरमाइश से आला में छापा में हमने देखूंगा तो यह लगा दी भैया थोड़ी देर। और एक पीताम्बर ₹21 से कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। एक पीताम्बर और एक नोटों के हाथ से एक पति परीक्षित महाराज का सम्मान कर रहे हैं। ₹1 का नोटों का हार हमें डाल रहे हैं, एक फूलों के हाथ से सम्मानित कर रहे हैं, एक पीताम्बर डाल के सम्मानित कर रहे हैं। ₹21 हमारे समस्त साथियों को एक पीताम्बर से सम्मानित कर रहे श्रीमान विपिन दूधिया। चीनी की एक बोरी भंडारे में दान कर रहे हैं। एक पीताम्बर ₹21 से कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। एक नोटों का हार और पीताम्बर से एक पति परिचित महाराज का सम्मान कर रहे हैं। एक नोटों के हार फूलों के हार से हमारा सम्मान कर रहे हैं पीताम्बर दार के श्रीमान विपिन दूधिया जी की तरफ से। होली गोविंद भगवान की। अब सभी लोग एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे तब से अकेले मरीजा चिल्ला चिल्ला काम में ध्यान में लगवा का तुम लगवा तुम चाह तब नहीं। अब गाड़ी में डीजल डालने तो जिंदगी सभी लोग बोलेंगे तालियों के साथ। सब लोग ऊंचे ऊंचे हाथ का अम्मा तुम करो। हाँ ऊपर ऊपर हाथ करो। तुम लोग ऊपर ऊपर हाथ का नहीं करते पीछे बैठे तुम लोग नहीं कर रहे। तुम लोगों ने बता लास्ट बार जब दिन आ गया तो हमें दुखी करो का फायदा हो गया। अब कर ले ऊंचे ऊंचे करो ये बीच में हाथ ही रहेगा करो ऊपर ऊंचे ऊंचे। बकरी महाराज तुम नहीं बोल रहे ना कोई तुम्हारा तुम बोल दो हम भजन ये तुम ना तुम्हारे बोल बराबर मनम बोल सका एक बकरी महाराज तुम का ना बोल दो झूठ रहा तुम अयो मेरी तुम बोल दो झूठी मत दिखाई तुम लोग बोलो या तुम बोलो बोला चलेगा
अब एक भजन में काया खोजी सुनाए सब लोग बोलियो की अरे मिलनो कैसे हो मेरे गुलाब सताया
काय हाँ आजकल की मकान के साल है ना अखिलेश 1000 रुपए हमारे करीब आए अखिलेश जो परसों से आए वहाँ क्रांति के सारे साल हैं श्रीमान अखिलेश जो परसों से आने की फरमाइश है खाटू श्याम का भजन। हाँ थोड़ा इंतजार करो एक भजन पहले भी था खाटू श्याम का जरूर सुनाऊंगा भैया। इधर भगवान कन्हैया महाराज को कर रहे हैं भोले बाबा पार्वती महाराज में अंदर पहुंच गए और जब महाराज में अंदर पहुंच गए तो महाराज को दिखा रहे हैं। अब भोले बाबा जैसे ही महाराज को देखने के लिए थोड़ी सी साड़ी ऊपर करते पार्वती झट झटका मार के नीचे करते पड़िए चुपचाप बैठेगा अगर कल पता चलेगी तो मेरी नाक तो बिल्कुल कट जाए चुपचाप बैठेगा। फिर भोले बाबा ने थोड़ी धोती ऊपर करी फिर नीचे कर दे काफी देर हो गई। भोले बाबा बेचारे बहुत पुराने महाराज को देखने के लिए एक बार भोले बाबा ने छुपक के जैसे ही साड़ी ऊपर करी गणपति महाराज और जैसे ही साड़ी ऊपर करी भगवान कन्हैया के ऊपर नजर पहुंच गई और जैसे ही भगवान कन्हैया के ऊपर नजर पहुंची तो बात सोचने लगी वारे करिया तुम्हें कितने गुण भरे कैसे तो नाचे हो गोपिन के संग। एक बात सोची एक बात तो नजर डाली फिर बात सोचने लगे वाह भाई वाह। अब भोले बाबा एक बात सोच रहे हैं अरे कारे कारे
भगवान कन्हैया गोपियां के संग नाच रहे। 1 रुपए हमारे करीबा श्रीमान पुष्पेंद्र जो परसोन से आए हैं, उमाकांत जी के साले साहब है। श्रीमान पुष्पेंद्र जो परसोन से आए, इनकी फरमाइश से ऊंच उठा किया, याद है तो सुनाई, हम तो सुनाई के लिए आई। एक रुपये श्रीमान हिटलर यादव जो परसों से आए, इनकी फरमाइश से भजन बिल्कुल सुनाइए भैया। हाँ मैदान में आएंगे। आज फरमाइश से खाटू श्याम का भजन एक लाइन। अरे साले राजी है तो कितना काटते है तो जिनका फूल इधर भगवान कन्हैया को जब भोले बाबा ने देखा तो खड़े हो गए। रुका नहीं गया कि साड़ी धरी उतार के उन डमरूली नो हाथ कूदी परे महाराज में बेको पे सुरु महाराज। भोले बाबा तो चैन न आयो नाथ को बा सुंदर छटा निहार नाचे गोपिन संग में गोपे भगवान। भोले बाबा ने साड़ी को उतार के फेंकी, डमरू लो और नाचा नाच गंगे। पायदे से भोले बाबा का एक नाम पड़ा गोपेश्वर। ₹51 अर्जुन यादव ड्राइवर सनोप जगरूप सिंह 51 का सम्मान कर बोली गोविंद भगवान की। अब आप गौर करेंगे, इधर कंस दिन प्रतिदिन परेशान है, सोच रहा है क्या हो, वो कौन सा दिन आए जब हम कन्हैया को मारे। खत भेजा, गोकुल के रहने वाले सारे ब्रजवासी, हमें एक छपलिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। अगर पुष्प हमारे पास नहीं भिजवाए तो मथुरा की जेल खानों में डाल देंगे सबको। भगवान कन्हैया घूमते हुए